फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ने पैरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। फाइनल में भी कोई भी हरीफ अरशद नदीम के करीब नहीं आ सका। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान का 32 साल तवील इंतजार खत्म। शाबाश अरशद नदीम, पाकिस्तान को ओलंपिक्स में 32 साल बाद मेडल, 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया। अरशद नदीम ने मेडल जीतने के बाद सजदा शुक्र अदा किया। आप दीदा भी हो गए। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड और 32 साल बाद कोई मेडल जीता। पाकिस्तान ने लॉस एंजल्स 1984 ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। पुरुमीद था गोल्ड मेडल जीतूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम कहते हैं इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की रिकॉर्ड साज जीत, मुल्क भर में जश्न, शहर शहर आतिशबाजी। अरशद नदीम के घर पर भी जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा, बेटे ने कौमी परचम सर बुलंद कर दिया। दुआओं के लिए पूरी कौम की शुक्रगुजार हूँ। शानदार कामयाबी पर अवाम का अरशद नदीम को खराज तहसीन। अरशद नदीम की जीत पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की लगन का सबूत है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। अरशद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और अज़्म का एक शानदार सबूत है। आलमी ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीतकर कौम को मुसरत दी। अरशद नदीम कौमी हीरो और खेलों की उम्दगी की नुमाया अलामत हैं। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र है। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अरशद नदीम ने ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन PCB और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पैरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क को उन पर फ़ख्र है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम की कामयाबियों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की दुनिया में तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पैरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए पहला तलाई तमगा हासिल करके कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कौम अपने हीरो के साथ खड़ी है। अरशद नदीम दी हीरो। वज़ीर आला की अरशद को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीत लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो का रिकॉर्ड कायम करके कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम ने इंडिया को शिकस्त देकर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बाहिम्मत और बासलाहियत नौजवान अरशद नदीम पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं। फाइनल में तवील तरीन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम का काबिल सताइश एजाज़ है। अरशद नदीम ने फाइनल में शानदार ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया। सिंध हुकूमत का 5 करोड़ और गवर्नर सिंध का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अरशद नदीम की पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अरशद नदीम की गेम को सराहा। कामरान टिसोरी ने कहा, अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करने से नया रिकॉर्ड बनाया है। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया।
नहीं जानता। साबिक ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की वालिदा का भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। अरशद नदीम को भी अपना बेटा करार दे दिया। कहा, मैं चांदी के तमगे से खुश हूँ, जिस लड़के को सोने का तमगा मिला वो भी मेरा ही बच्चा है। भारतीय अवाम भी पाकिस्तान की शान और जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के फैन हो गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने अरशद नदीम की तारीफ करते हुए कहा, ये जीत वाकई तारीखी है। मुतअद्दिद सोशल मीडिया सार्फिन ने अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं और मोहब्बत का भी इजहार किया। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब। हाफिज नईमुर्रहमान ने धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, हुकूमत के पास मुतालबात तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं। मुज़ाकराती बैठक में दोनों के माबैन तहरीरी मुआहिदे की दस्तावेजात का तबादला। लियाकत बलोच ने कहा, आइंदा 1 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत कम की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हम सबका मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना है। रब की कसम, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के आगे खड़े होंगे। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। फसादुल फिलार सबसे बड़ा जुर्म है। फौज खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। अफगान शहरी फितने खुराश की खातिर अपने हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क की मुखालिफत ना करें। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। लोग एहतजाज ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। जो कहते थे 2 कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ है। मशरूत मुआफ़ी मांगी, ना डील करूंगा। डयाला जेल के मकीन की 2 माह में हुकूमत जाने की पेशगोई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीठाई ने कहा, जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, पीछे नहीं हटूंगा। ये तासुर गलत है कि मैंने मशरूत मुआफ़ी मांगी। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबता नहीं किया। मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त ख़त्म हो रहा है। ये दलदल में धंसते जा रहे हैं। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। 9 मई मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को गैर मुल्की दबाव पर जेल में 5 स्टार सहूलतें दी जा रही हैं। बानी पीटीआई खुद को कानून से बालातर समझते हैं। नून लीगी रहनुमाओं के बानी पीटीआई पर लफ्जी वार जावेद लतीफ़ ने कहा, सानहा 9 मई किसकी सहूलत से किया, इस पर मुआफ़ी कब मांगेंगे। तलाल चौधरी बोले, बानी पीटीआई ने रियासत को झुकाने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। 9 मई के वाक़यात में इनके रिश्तेदार भी शामिल थे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर ने 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई रहनुमाओं की 9 मई वाक़यात पर सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। इनके वुज़रा बराह रास्त मुलव्विस रहे। 9 मई को एक ही वक्त में टारगेट करके फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू कहा, जब बानी पीटीआई गिरफ्तार हुए तो पार्टी रहनुमाओं ने लोगों को मुश्तइल किया। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा की जिन्ना हाउस के बाहर की वीडियोस मौजूद हैं। बानी पीटीआई एक दिन माफ़ी मांगते हैं तो दूसरे दिन बात से मुकर जाते हैं। रहनुमा पीटीआई मेहरबान कुरैशी ने कहा, हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई की आड़ में हम पर जुल्म किया गया। नौ मई वाक़यात पर बिलावल भुट्टो ने कहा था, बानी पीटीआई को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ज़मान पाक में पुलिस पर पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। अपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया, मुकदमात बनाए गए। फरियाल तारपुर को ईद की रात गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। क्या बानी पीटीआई को इन मामलात पर मुआफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? ये अजीब जेल है जहां बानी पीटीआई के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और सहूलियात दी जा रही हैं।
बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश के सदर ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और 15 रुकनी काबीना से हल्फ लिया। डॉक्टर यूनुस फ्रांस से ढाका पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यूनुस ने कहा, तुलबा ने मुल्क को बचा लिया, सबको मिलकर काम करना होगा, इंतशार से बचने की हिकमत अमली बनाना होगी। ये मुल्क नौजवानों का है, वही आगे लेकर जाएंगे। भारत के बांग्लादेश में मौजूद गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट ही मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अगस्त के बिल्स में की जाएंगी। अवाम पर बिजली बिलों का बोझ कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी मामला ठीक करेंगे उतनी जल्दी मुआशत पटरी पर चढ़ेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस सगारी की मुआवन खसूसी मोहम्मद अली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शोबा तवानाई में 20 निकाती इस्लाहात का आगाज़ हो चुका। टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। तमाम अदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान को तवानाई का अब एक सेहतमंद शोबा देंगे। नवाज शरीफ से अवाम का वालिहाना इजहार मोहब्बत। मरी में बारिश के दौरान साबिक वज़ीर आज़म की मता फैमिली की गाड़ी रोकने की दरख्वास्त। सदर नून लीग ने गाड़ी रुकवा कर बच्चों समेत पूरी फैमिली के साथ तस्वीर बनाई। नवाज शरीफ के मतवाले अपने कायद से अचानक मुलाकात पर खुशी से निहाल। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल की तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुलजिम क़य्यूम की गर्लफ्रेंड को तफ्तीश में क्लियर करार दे दिया। लड़की का तफसीली बयान रिकॉर्ड। लड़की ने बताया कि मुलजिम क़य्यूम से कभी भारी रकम की डिमांड नहीं की। डॉक्टर शाहिद के कत्ल की सिपारी का एडवांस और रेकी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। डॉक्टर शाहिद के कत्ल के लिए 16 लाख रुपए एडवांस एक का हजाम ने वसूल किए। गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई है। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने काबीना को उनके और वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान के बगैर काबीना इजलास तलब करने की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान या उनके नायबीन की अदम मौजूदगी में फरमारवा के वालिद किंग अब्दुल अजीज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले काबीना के बुजुर्ग रुकन की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास होगा। काबीना में होने वाले फैसलों पर चेयरमैन के दस्तखत भी होंगे।